नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्लेनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मंगल खंड नंबर 11। मंगल खंड नंबर 11 में क्या जनरल सिम्टम्स रहते हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या यहाँ पर हम उपाय करके अपने मंगल के प्रभाव को शुभ अवस्था में बदल सकते हैं। नमस्कार, आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं मंगल खंड नंबर 11 में शुभ और अशुभ दोनों परिणामों की। सबसे पहले हम जानते हैं कि खाना नंबर 11 क्या होता है और यहाँ पर कौन कौन से ग्रामर के रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। सबसे पहले जो खाना नंबर 11 है यह गुरु और शनि का पक्का घर है। यहाँ पर जो प्लेनेट आता है, चाहे वो मंगल हो, चाहे सूरज हो, चाहे कोई भी हो, उसकी जो तासीर होती है वह शनि की होती है और असर जहां पर गुरु बैठा होता है उस घर में जाता है। यानी कि हमें प्लेनेट को देखने के लिए मंगल, जैसे यहाँ पर हम खान नंबर 11 की बात कर रहे हैं, तो हमें कुंडली में गुरु और शनि दोनों को चेक करना होगा और ग्रामर के बाकी भी रूल्स हमें देखने होंगे। जैसा कि खाना नंबर 11 का जो प्लेनेट है वह खाना नंबर 3 से जागता है। अगर खाना नंबर 3 खाली हो तो मंगल सोया हुआ माना जाएगा। अगर वहां पर खाना नंबर 3 में कोई मंदा प्लेनेट या मंगल का शत्रु ग्रह आ जाए तो मंगल के प्रभावों को खराब करेगा। जैसे कि या मैंने आपको बताया कि गुरु और शनि पर डिपेंड है, ऐसा ही हमें ग्रामर का एक रूल है जो व्याकरण में लिखा हुआ है, यह ग्रह 11 जो मंदा हो वे असर में 11 गुना उम्दा हो। हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। यह भी रूल हमें लगाना होगा कि अगर कोई भी प्लेनेट खाना नंबर 11 में आता है वह मंदा होने के बावजूद भी असर में 11 गुना उम्दा असर देने के काबिल हो जाता है। यह एक व्याकरण का रूल है। खाना नंबर 11 जो है यह धर्म स्थान का दरवाजा कहा गया है, हमारे इनकमिंग्स का घर है, प्रॉफिट्स का घर है। मंगल जब यहाँ पर आता है तो इंसान को मेहनती बनाता है। अब हम बात करते हैं अगर खाना नंबर 11 में मंगल शुभ अवस्था में हो तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ऐसे जातक के पास अगर मंगल नेक है तो धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी, बशर्ते कुंडली में बुध भी अच्छा होना चाहिए। यह भी एक ग्रामर का पार्ट है। यहाँ पर हमें लिखा गया है 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा। दुनियावी कुत्ते होते हैं, पंजाबी में कहावत है, भैन घर भाई कुत्ता, सौर्या घर जवाई कुत्ता, नानक्या घर दोता कुत्ता। यानी कि इन रिश्तेदारी की पालना और उनकी सेवा करने से हमारे मंगल को हम बढ़िया कर सकते हैं। लाल किताब का सबसे जो बड़ा मैजिक यही है कि यह परोपकार को प्रेरित करती है और अपने रिश्तों को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। आपको इन 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करने से ही आपका मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा। अगर इन कंडीशंस में आप कोई ऐसी कंडीशन हो कि आपकी ऐसी रिश्तेदारी ना हो या आप इनकी पालना नहीं कर सकते तो आपको कुत्ता पालना फलदायी होगा। डिपेंड्स, बाकी भी कुंडली को एनालाइज करना होगा कि आपके लिए कुत्ता पालना शुभ भी है या नहीं, वो बाकी रूल्स पर डिपेंड करता है। इन रिश्तेदारियों से आपको फायदा होता है। ऐसा जातक मंगल खाना नंबर 11 में अगर शुभ हो, जैसे ही 13 साल का होता है तो ऐसे उसके बाप दादा की जमीन जायदाद दौलत धन बढ़ता चला जाता है। जैसे ही ये जातक खुद 28 साल का होता है तो वेल सेटल्ड हो चुका होता है, बशर्ते मंगल नेक हो। अगर कुंडली में मंगल खाना नंबर 11 के समय नर औलाद जैसे ही पैदा होती है, इस जातक की तरक्की बहुत ही बढ़िया और फास्ट हो जाती है। अगर मंगल यहाँ पर मंदा हो या मंगल बद हो तो यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें बुध शनि और गुरु तीनों को चेक करना होगा, कुंडली में उनकी कंडीशंस कैसी हैं, फिर हम उसे अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स देख पाएंगे। ऐसा जातक कितनी भी मेहनत करता जाता है लेकिन कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि उसके पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या वह मेहनती नहीं है, लेकिन मंगल अगर मंदा हो तो कर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ता। जितनी भी बाप दादा की जो जद्दी जायदाद है वह भी उसके कुछ खास काम नहीं आती, उसका कुछ खास फायदा नहीं होता, वह सब बिक जाती है, लेकिन कर्जा फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। 45 साल की उम्र तक ऐसा जातक स्ट्रगलफुल लाइफ ही फेस करता है।
मेहनत के बावजूद उसे कुछ खास परिणाम नहीं मिलते। ऐसे जातकों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि कभी भी घर का सोना जो होता है वह कभी भी मत बेचे, क्योंकि अगर बृहस्पति, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि सोना क्यों नहीं बेचना चाहिए। ऐसे जातक को हमेशा हाथ में सोने का कड़ा या तांबे का कड़ा या सबसे बढ़िया चांदी का कास्टिंग का कड़ा पहने, उसमें 3 कील लगवाए, 2 तांबे के और 1 सोने का। वह कील स्क्वायर होने चाहिए, यह शर्त है। और कड़ा कास्टिंग का होना चाहिए, यानी कि ढलाई का बिना जोड़ वाला कड़ा। अब हम बात करते हैं ऐसे जो मंगल खाना नंबर 11 में होगा उसके घर में क्या क्या निशानियां आपको देखने मिलेंगी। ऐसे जातक के घर में आपको कैरम बोर्ड, शतरंज या ताश यह अमूमन पड़ी हुई देखने को मिल जाएगी। ऐसा जातक अपने दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाने का शौकीन पाया जाएगा। ऐसे जातक को हमेशा फिराक में रहेगा कि आसानी से धन कैसे कमा लूं। ऐसे जातक को उपाय के तौर पर 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा, अगर वह पॉसिबिलिटी ना हो तो अपने घर में कुत्ता पालना शुभ फल देगा, बशर्ते कुंडली की जांच करवाने के बाद। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9914967501। आप अपनी बहन के बेटे की सेवा, यानी कि भांजे की सेवा भी, वह भी केतु में आती है। अपने जीजे की सेवा वह भी केतु में आती है। साले की सेवा वह भी केतु में आती है। जब भी आपको मौका मिले, आपके घर या रिश्तेदार आए तो उन्हें अच्छे से ट्रीट करें, उन्हें मीठा खिलाएं, जो भी उनको पसंद हो वैसी उनके लिए पार्टी अरेंज करें, खिलाएं पिलाएं, उनको घुमाने लेकर जाएं। यह चीजें आपको फलदायी साबित होंगी। इसी से आपका मंगल खाना नंबर 11 बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसी ही ज्योतिष की जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर